आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक को लगाई फटकार, मोरल पॉलिसिंग से बचने की दी हिदायत। कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस, झंडा फहराते हुए सोनिया गांधी के हाथों से गिरा पार्टी ध्वज। बाप बेटे या मां बेटे की लिमिटेड कंपनी नहीं है बीजेपी, भाजपा सांसद साक्षी महाराज का सपा और कांग्रेस पर वार। धर्म संसद में नफरती भाषण, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के सहयोग से हुए, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची को 6 महीने तक जबरन पुनर्वास केंद्र में रखने के मामले में मलमरुति पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील बालासाहेब पाटिल और पुनर्वास केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को भविष्य में मोरल पॉलिसिंग से बचने की भी हिदायत दी है। न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि महिला और उसकी बेटी को बंदी बनाने का कार्य दोनों के दिमाग और शरीर दोनों को कैद करने जैसा है। कोर्ट ने पुलिस के इस तरह के रवैये पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मोरल पॉलिसिंग माना है और ये भी कहा है कि पुलिस निरीक्षक एक विवाहित व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। महिला ने पुनर्वास केंद्र से खुद को आजाद कराने के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला को ऐसे केंद्र में बंदी बनाकर रखा गया जहां मानव तस्करी और दुष्कर्म के आरोपियों को रखा जाता है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस है। बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई थी। बाद में ये देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के आज 137वें स्थापना दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पार्टी का झंडा फहराने के दौरान झंडा नीचे गिर गया, लेकिन सोनिया गांधी उसे अपने हाथों में रोक लेती हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ पार्टी ध्वज फहराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे। सोनिया गांधी ने पार्टी स्थापना दिवस पर अपने संदेश में कहा कि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है, लोकतंत्र व संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है।
सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने महोबा में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर सोमवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो सपा की तरह बाप बेटे की लिमिटेड पार्टी है और ना ही इटली वाले माँ बेटे के कांग्रेस की तरह है। मीडिया के मुताबिक भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा का अर्थ समझते हैं आप, ये सेफई वाले बाप बेटे की लिमिटेड कंपनी नहीं है, सपा की तरह उनकी लिमिटेड कंपनी है और ये इटली वाले माँ बेटे की तरह कांग्रेस की लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, ये बहन मायावती की लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, ये भाजपा है। भाजपा कहती है पहले भारत। AIMIM के प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में हाल ही में संपन्न धर्म संसद में हुए धुरना भाषण उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोग से हुए। उन्होंने मांग की कि सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, दोषियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, इस प्रकार की धर्म संसद उत्तराखंड में भाजपा सरकार के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से हुई है। ऐसी बातें उनके समर्थन से ही कही गई हैं। सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होना पर्याप्त नहीं है, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ओवैसी ने दावा किया कि संबंधित संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां निर्वाण कानून UAPA के तहत प्रतिबंध कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार के धर्म संसद में देश के मुसलमानों के संहार का आह्वान किया गया। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब ओमिक्रॉन के मामले 650 से भी ज्यादा हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले दिनों में भारत में भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्व कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरभ गंगोली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कोरोना की चपेट में आने के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें कोरोना की चपेट में आने के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगोली के राज्याभिषेक की खबर कल रात तब सामने आई जब उनका परीक्षण परिणाम सकारात्मक आया। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। 49 वर्षीय गंगोली का इलाज फिलहाल एक डॉक्टर कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ते संकट के बीच गंगोली के राज्याभिषेक की खबर चिंताजनक है। बता दें कि इससे पहले साल की शुरुआत में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी साल जनवरी में सौरभ गंगोली को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि उसके बाद वो ठीक हो गए और काम करना जारी रखा था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोविड महामारी के कारण देरी होने के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 30 इराकी बच्चों के दिल की सर्जरी की गई। अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मैक्स हेल्थकेयर ने इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर ये सर्जरी की है। अगले 10 दिनों में ऐसी और सर्जरी होनी है। साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मुख्य सर्जन डॉक्टर कुलभूषण सिंह डागर ने इन बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में कहा कि कोविड के कारण इन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे चीजें जटिल हो गईं। नीट PG 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने
प्रदर्शन किया और इसी दौरान सड़कों पर पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी ओर के कई लोग घायल हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए सोमवार को सांकेतिक रूप से अपने लैब कोट लौटा दिए और सड़कों पर मार्च निकाला। डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहने से केंद्र द्वारा संचालित 3 अस्पतालों सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के साथ ही दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष ने दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर अपना लैब कोट वापस कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार की खिंचाई की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स NEET PG काउंसलिंग में देरी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, PR से फूलों की बारिश वास्तव में अन्याय की बारिश हो रही है। मैं केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ कोविड वायरस के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कहा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपने परिजनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों की मदद की। अब डॉक्टरों के साथ खड़े होने और नरेंद्र मोदी जी को जगाने का समय है, जिन्होंने उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया है और उनकी मांगों की अनदेखी की है। डॉक्टरों को सम्मान की जरूरत है, जो कि उनका अधिकार है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त DSP वेदांत शर्मा के पड़ोसी को मकान निर्माण करना महंगा पड़ गया। DSP की कार को पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान की धूल क्या लगी। लोकायुक्त DSP अर्धनग्न हालत में पड़ोसी पर लात घूंसे बरसाने लगे। जब पड़ोसी मकान मालिक वहां से जान बचाकर भागे तो DSP साहब अर्धनग्न हालत में डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। ये पूरी घटना पास लगे मकान के CCTV फुटेज में कैद हो गई। ये वाकया है इंदौर के लक्ष्य विहार कॉलोनी का, जहां स्थित मकान नंबर 51 में संदीप वीज, जो बैंक कर्मी हैं, अपने घर में कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे थे। उन्हीं के घर से लगे मकान में लोकायुक्त DSP वेदांत शर्मा रहते हैं, जो उज्जैन में पदस्थापति हैं। वेदांत शर्मा के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में धूल लग गई। इस बात पर DSP ने संदीप विजय के साथ पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट की। राजेश खन्ना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे काका की जिंदगी के सुने अनसुने तमाम किस्सों को अब पहले पर्दे पर देखा जाएगा। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान के निर्देशन में बायोपिक बनाए जाने की बड़ी खबर राजेश के बर्थ एनिवर्सरी की पूर्व संध्या पर सामने आई है। राइटर गौतम चिंतामणि की किताब डार्क हॉर्स द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना पर आधारित इस बायोपिक के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट एनिमल लवर हैं। जानवरों के पक्ष में बात करने से लेकर लोगों को एनिमल फ्रेंडली फैशन चुनने के लिए प्रोत्साहित करने तक आलिया एक इंस्पिरेशन रही हैं। कुत्तों और बिल्लियों के लिए उनकी वकालत और एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री के सपोर्ट में काम करने के लिए आलिया को सम्मानित किया गया है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया यानी पेटा इंडिया ने आलिया को अपना 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। पेटा इंडिया के सेलिब्रिटी और पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर सचिन बंगेरा कहते हैं, आलिया भट्ट न केवल शाकाहारी फैशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। आलिया कभी बोलने से पीछे नहीं हटती, चाहे वो अपने फैन से कुत्ते या बिल्ली को गोद लेने के बारे में हो या फिर जानवरों के खिलाफ क्राइम पर एक्शन लेने के बारे में हो। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या की धमकी वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नकाबपोश शख्स ये कहता दिखाई दे रहा है कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या की जाएगी। ये व्यक्ति खुद को भारतीय सिख बता रहा है। वहीं स्कॉटलैंड यार्ड ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। स्नैपचैट पर शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि नकाबपोश व्यक्ति खुद को भारतीय सिख जसवंत सिंह चैला बता रहा है। वीडियो में वो कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैंने जो किया है और मैं जो करूँगा उससे भी मैं दुखी हूँ। मैं राज परिवार की महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने का प्रयास करूंगा। ये उन लोगों के लिए बदला है जो 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक को लगाई फटकार, मोरल पॉलिसिंग से बचने की दी हिदायत।
कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस, झंडा फहराते हुए सोनिया गांधी के हाथों से गिरा पार्टी ध्वज। बाप बेटे या मां बेटे की लिमिटेड कंपनी नहीं है बीजेपी, भाजपा सांसद साक्षी महाराज का सपा और कांग्रेस पर वार। धर्म संसद में नफरती भाषण, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के सहयोग से हुए, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।